बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी हिंदी टीचर शालिनी सिंह आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा भाषा और भाषा चैप्टर से इसके कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हम हल करते हैं, देखते हैं कि इसकी कितने अभ्यास प्रश्न हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि भाषा किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसका उत्तर है, जिस साधन से हम अपनी बात दूसरों तक समझा सकते हैं और उनकी बात को समझ सकते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कितनी होती है भाषा? दो, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जिस साधन से हम अपनी बात को दूसरों को समझा सकते हैं और उनकी बात समझ सकते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर होता है, लिखिए। तो चलिए हम जान लेते हैं कि राष्ट्रभाषा क्या है। ऐसी भाषाएं जो पूरे देश में बोली जाती हैं और समझी जाती हैं उन्हें हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा ऐसी भाषाएं जिनका प्रयोग देश के सरकारी कार्यालयों, संस्थानों आदि में कामकाज के लिए किया जाता है उन्हें हम राजभाषा कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, व्याकरण और उसके विभागों के बारे में लिखिए। इसका उत्तर है, व्याकरण के मुख्यतः 3 विभाग हैं। पहला है वर्ण विचार, वर्णों के उच्चारण के बारे में विचार किया जाता है इसमें। दूसरा है शब्द विचार, शब्दों की उत्पत्ति प्रकारों पर विचार किया जाता है। तीसरा है वाक्य विचार, वाक्यों के भेदों, रचना, विराम चिन्ह के विषय में विचार किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो किन्हीं 5 बोलियों के नाम लिखिए। तो 5 बोलियों के नाम यहाँ पर लिख दिए गए हैं। पहला है बुंदेलखंडी, दूसरा है मगही, तीसरा है नागपुरी, चौथा है भोजपुरी और 5वां है खड़ी बोली। तो इसी चारों प्रश्नों के साथ आपके भाषा नामक चैप्टर के सारे अभ्यास प्रश्न खत्म होते हैं और आशा है कि आप इन्हें नोटबुक पर लिखेंगे और लर्न करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।